हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना 11th का फर्स्ट चैप्टर सेट्स। तो सेट्स को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक रिकैप कर लेते हैं कि किस तरीके से आपके नंबर्स होते हैं, कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं। आपने ऑलरेडी अपनी जूनियर क्लासेस में सब पढ़ा हुआ है, फिर भी चलिए देखते हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, तो आपने जैसे कि देख रहे होंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके पास है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जितने भी आपके काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे जो आपके सोन चलेंगे, उनको आप नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास है होल नंबर। अब होल नंबर्स क्या होते हैं आपके पास? नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद ज़ीरो। नेचुरल नंबर और उसके साथ जब ज़ीरो आ जाता है तो आपके होल नंबर्स बन जाते हैं। ठीक है, अब आपके पास रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? कोई भी ऐसे नंबर जिनको आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सको, और जो आपके पी और क्यू होते हैं वो आपके क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं आपके? इंटीजर्स। अब क्या है ऐसे नंबर जिनको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं आप? 5/7। ठीक है, या आप 3/1। आप थ्री को भी क्या लिख सकते हैं? थ्री अपने आप में एक क्या है? रेशनल नंबर है, क्योंकि उसके नीचे आप 1 लेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे आप देख, ज़ीरो भी एक तरीके से आपका वही नंबर हो गया, क्योंकि ज़ीरो के नीचे आप 1 लेट कर सकते हैं, तो वो भी रेशनल नंबर बन जाता है। उसके बाद हम देखेंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर्स जिनको आप पी अपॉन की क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब ऐसे कौन से नंबर होते हैं? जैसे कि आपको पता है √3 एक इरेशनल नंबर है, आपने 10th में भी पढ़ा है, 9th में भी हमारे पास आया था। अब ये क्यों है? आप कहोगे इसके नीचे तो हम 1 लेट कर सकते हैं। अब जब इसके नीचे हम 1 लेट कर सकते हैं तो ये तो रेशनल बनना चाहिए। नहीं, क्योंकि हमें पता है √3 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1.732, और ये आगे चलता रहता है। तो जब इसका डेसिमल क्या हो जाता है? नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमें पता है जब इसका डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये प्रॉपर्टी किसकी होती है? रेशनल नंबर की। तो जब ये खुद अपने आप में रेशनल है तो 1 लेट करके आप इसको रेशनल नहीं बना सकते। ठीक है, अब आगे देखते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स सारे आपके जो भी नेचुरल नंबर्स होते हैं उनका पॉजिटिव और उनका नेगेटिव विद ज़ीरो, तो ये जब आपस में हो जाते हैं सब एक साथ तो उनको इंटीजर्स कहा जाता है। ठीक है, अगर आप केवल बात करें 1 2 3 4 और सो ऑन की, तो ये आपके क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स। जब आप माइनस के 1 2 3 इनको ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा नेगेटिव इंटीजर्स। यहाँ पे एक और वर्ड होता है, अगर आप 0 और 1 2 3 को ले लेंगे तो ये हो जाता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। क्या कहा मैंने? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। क्यों? ऐसे इंटीजर्स जो नेगेटिव ना हो तो उनमें ज़ीरो भी आ जाता है, और अगर ये ज़ीरो माइनस के साथ आ जाए तो इसे आप कहेंगे नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे अगला है रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर्स जिनको आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकें। नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकें, आपको पता ही है 0 1 2 3। अगर आप इधर जाएँ इधर माइनस हो जाता है, आपको पता ही ये चीज़। ऊपर जाएंगे आप प्लस करते हैं, नीचे को आएंगे माइनस जाएंगे, आप सब आपको पता है। ठीक है, तो क्या हम √3 को भी रियल नंबर कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है, आपने 9th में भी आप और 10th में भी आपने देखा था कि जो आपको √3 को आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते थे, √5 को भी आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते थे। तो इसलिए ये भी क्या है? आपके रियल नंबर्स हैं। उसके बाद आती है प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके ओनली क्या होते हैं? 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि आपके पास 5, तो 5 या तो केवल 1 के टेबल में आता है या खुद के टेबल में आता है। वैसे ही आपके पास 2 3 7 ऐसे आपके पास ये सारे एग्जाम्पल है प्राइम नंबर्स के। उसके बाद आते हैं आपके पास है कंपोजिट नंबर। ऐसे नंबर्स जो प्राइम नहीं होते वो कंपोजिट होते हैं, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे 1 में भी आता है, 2 में भी आता है, ठीक है, और खुद के भी टेबल में आता है। वैसे आपका 6 भी 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है और खुद के टेबल में आता है। वैसे 8 आपका 1 में भी आता है, 2 में भी आता है, 4 में भी आता है और 8 में। तो ये आप देख सकते हैं इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, तो इनको आप कंपोजिट नंबर कहते हैं। 1 आपका ना ही प्राइम होता है और ना ही आपका कंपोजिट होता है। क्यों? क्योंकि 1 के ना 2 फैक्टर हैं। देखो 1 का केवल एक ही फैक्टर है, ठीक है, वो खुद ही अपने आप में एक फैक्टर है। तो प्राइम होने के लिए आपको क्या चाहिए? 2 फैक्टर चाहिए, पर इसके पास 2 फैक्टर है ही नहीं। और आपका कंपोजिट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो ठीक है, तो 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद हम हल्का सा एक डेफिनेशन देखते हैं कि सेट इज़ द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि सेट किसे कहते हैं। सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड होता है, जिसको बिल्कुल उसके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होती है,
और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है जिसमें कि कोई ऑब्जेक्ट्स हो, कोई आइटम्स हो, कोई नंबर्स हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। अब फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5। इसके अलावा कुछ और होते हैं फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स? नहीं होते हैं। तो सबको ये पता है कि अगर कोई फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर की बात करेगा तो 1 2 3 4 5 ही आएगा। तो इसी को क्या कहा जाता है, वेल डिफाइंड कहा जाता है। समझ में आया आपको? तो वेल डिफाइंड आपको क्लियर हो गया, जो कि बिल्कुल सही हो, हर जगह आप किसी से पूछेंगे तो वो वही बताएगा। उसके बाद है फर्स्ट 3 इवन नंबर्स। अब फर्स्ट 3 इवन नंबर्स की बात करें तो क्या इनके अलावा आप कुछ और कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो इसी को क्या कहा गया है, वेल डिफाइंड कहा गया है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि वेल डिफाइंड किसे कहा जाता है, और ऑब्जेक्ट्स मतलब जो उसके एलिमेंट्स हैं या कोई भी नंबर्स हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम। जब वेल डिफाइंड कहा जाता है तो नॉट वेल डिफाइंड भी तो होगा। अब नॉट वेल डिफाइंड क्या होगा, अगर मैं कहूँ बेस्ट स्टूडेंट्स इन स्कूल। अब आप यहाँ पे अपना स्कूल लगा लीजिए, योर स्कूल। तो बेस्ट स्टूडेंट इन योर स्कूल, अब आपको लगता है कि बेस्ट स्टूडेंट सपोज राम, मोहित और आयुष हैं। पर अगर किसी और से पूछे तो वो कहता है कि एक्स वाई और जेड है। तो आपको क्या हुआ, ये क्या समझ में आया आपको? क्योंकि ये फिक्स नहीं हो सकता। बेस्ट स्टूडेंट तो आप कुछ भी हो सकते, किसी को बेस्ट एक ही लगता होगा, ठीक है। किसी को 10 स्टूडेंट्स हैं जो सबसे अच्छे लगते होंगे। तो ये चीज़ आपको समझना चाहिए। दूसरी बात है कि बेस्ट मोबाइल फ़ोन। अब दूसरा एग्जांपल देखेंगे आप, कईयों को सैमसंग अच्छा लगता है, किसी को एप्पल अच्छा लग रहा है, किसी को एमआई अच्छा लग रहा है। तो बेस्ट 3 मोबाइल कहेंगे, यहाँ बेस्ट 3 स्टूडेंट्स करेंगे, यहाँ बेस्ट 3 मोबाइल्स कहेंगे, फ़ोन कहेंगे। तो आप ये कह रहे हैं, दूसरा कुछ और भी कह सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जब इन्फॉर्मेशन फिक्स ना हो और वो कुछ और हो सके तो उसको क्या कहा जाता है, नॉट वेल डिफाइंड सेट कह सकते हैं आप, ठीक है। अब दूसरा है पॉइंट कि आप लिखते कैसे हैं सेट को, हाउ टू राइट सेट्स। अब सेट्स को लिखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं, ठीक है। और कोई भी जो इन्फॉर्मेशन हो उसको आप हमेशा कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। अब कौन सा, कर्ली ब्रेसेस का आप यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे तो गलत हो जाएगा, पैरेंथेसिस लेंगे गलत हो जाएगा। आपको किस में लिखना है, कर्ली ब्रेसेस में लिखना है, ठीक है। जो भी डाटा होता है उसको आप एक एक कॉमा करके लिखेंगे और वो आपका क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो सेट होता है वो किसी भी ऑर्डर में लिखा जा सकता है, ठीक है। कैन बी रिटन एन इन एनी ऑर्डर। अब एनी ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपके पास था 2 4 6 8, देखेंगे आप क्या है 2 4 6 8, 4 ऑब्जेक्ट्स या 4 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब इसको मैं चाहे 4 6 8 2 भी लिख सकता हूँ, इसको मैं 6 8 2 4 भी लिख सकता हूँ, तब भी इनके पास क्या है, एलिमेंट्स इक्वल है, 4 एलिमेंट्स 4 एलिमेंट्स और 4 एलिमेंट्स। तो सेट तो वही है, बस उनका प्लेस चेंज हुआ है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप सेट को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, आगे पीछे, असेंडिंग डिसेंडिंग जंबल्ड, किसी भी रूप में आप लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट है, सेट के अंदर एलिमेंट्स कैन नॉट रिपीट। अब अगर आप जब सेट लिखेंगे तो उसमें आप एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करेंगे। जैसे कि आपके पास ये है, एक सेट है ए जिसमें आपके पास एलिमेंट्स हैं 2 3 3 5 7 7। अब आपने देखा कि यहाँ पे जो 3 है वो 2 बार आ गया और 7 भी 2 बार आ गया। तो उसका आप उसको अवॉइड करेंगे और उनको सिंगल टाइम पे लिखेंगे 2 3 5 7। अब देखो, अगर आप इसको प्रैक्टिकली देखो तो एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, इसमें 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट और 4 एलिमेंट। एलिमेंट इसमें 4 ही हैं और इसमें भी 1 2 3 4। तो दोनों में क्या है, इक्वल आपके एलिमेंट्स हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं। अब है हमारे पास हाउ टू रिप्रेजेंट सेट्स। अब सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास 2 फॉर्म होती हैं, वन इज रोस्टर फॉर्म, सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होती है कि जब भी आपका डाटा आपके पास इस तरीके से लिखा होगा, कॉमा लगा के लिखा होगा, उनको डिफ्रेंशिएट करके लिखा होगा, तो उसको आप क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म कहेंगे। और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, इसी को लिख के देखते हैं। देखिए आपके पास क्या है 2 4 6 8, तो ये क्या है,
ये हैं आपके फर्स्ट 4 इवन नंबर्स, ठीक है ना। अब इसको लिखने का तरीका सेट बिल्डर में कैसा है देखो, सेट ए करली ब्रेसेस एक्स, अब जो आप रेशियो का इसको साइन देख रहे हो इसको आप कहेंगे इज सच दैट, एक्स इज सच दैट एक्स इज फर्स्ट 4 इवन नंबर्स। अब आपको देखो इसमें फिक्स है ना, फर्स्ट 4 इवन नंबर्स कौन से होते हैं, यही तो होते हैं 2 4 6 8, इनके अलावा कोई और होते हैं फर्स्ट 4 इवन नंबर्स, नहीं होते हैं। तो ये आपका जो फॉर्म हो गया, ये फॉर्म आपका क्या हो गया, आपका सेट बिल्डर फॉर्म। तो समझ में आ गया आपको सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। और भी देखेंगे एग्जाम्पल, 1 2 3 4 5, ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया। अब इसको अगर आप इस फॉर्म को सेट बिल्डर में लिखेंगे तो क्या होगा देखेंगे, सेट ए इक्वल्स टू करली ब्रेसेस x is such that x is first 5 नेचुरल नंबर्स। अब फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे तो इनके अलावा कुछ और आ सकता है, नहीं आएगा, ठीक है। और आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x is such that x is a natural number, कंडीशन क्या है, x is less than 6, तो x is less than 6 और x क्या है आपका नेचुरल नंबर है, तो यही तो होंगे 6 से छोटे नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4 5। या आप लिख सकते हैं x इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो लेस देन इक्वल टू 5 में भी 1 2 3 4 5 आ जाएंगे। तो इतना समझ में आ गया आपको। चलिए अब आगे देखेंगे हम बिलोंग्स टू। अब एक नया टर्म है उसमें बिलोंग्स टू। अब बिलोंग्स टू क्या होता है, बिलोंग्स टू का सिंबल होता है ये, आप इसको इस तरीके से और इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। अब बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपके पास कोई सेट दिया है 2 4 6 8 10 और आपको पूछ लिया कि जो 6 है क्या वो इस सेट पे है, तो आपने देखा हाँ है, तो उसको आप लिखेंगे कैसे, 6 बिलोंग्स टू ए, तो इसको बोलेंगे कैसे, 6 बिलोंग्स टू ए। क्या 12 इस सेट में है, नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, 12 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 12 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो आपको ये आ गया, बहुत सिंपल है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो देखिए अब हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं आपके, किस चीज़ के एग्जांपल देखेंगे हम कि रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उनको आपको लिखना होता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, आपको पता है इसके आप फैक्टराइज कर सकते हैं और जो गिवन इक्वेशन होगी तो उसके आपके सॉल्यूशंस क्या होंगे, उसका सॉल्यूशंस आएंगे आपके पास x माइनस 1 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और इससे आप निकाल सकते हैं x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू माइनस 2, ठीक है। तो इसका सेट क्या बन जाएगा, तो इसके आप सेट को क्या लिख सकते हैं, तो रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, 1 एंड माइनस 2, ठीक है, सिंपल है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। राइट द सेट x इज सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लेस देन 40। तो मतलब जो x है वो क्या है आपका पॉजिटिव इंटीजर है और उसका जो स्क्वायर है वो आपका लेस देन 40 है। तो ऐसे कौन से नंबर होंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं मैंने आपको बताया था 1 2 3 4, ऐसे आप जितने भी आप लिख सकते हैं आगे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, पर जब आप उनका स्क्वायर करो तो वो 40 से कम आना चाहिए। तो ऐसे कौन से नंबर्स होंगे आपके पास, पहले तो आप ये देखेंगे कि आपके पास जो देखें पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं आपके पास, 1 2 3 ऐसे आपके पास चलते रहेंगे, ये सब क्या होते हैं आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। अब इनमें से ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर 40 से कम हो तो वो कौन होंगे, तो सेट क्या हो जाएगा आपका, जो सेट होगा आपका रोस्टर फॉर्म का वो क्या हो जाएगा, अगर आप 1 का स्क्वायर करेंगे कम होगा 40 से, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 कम होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 वो भी कम होगा, 4 का करेंगे आप 16, 5 का करेंगे 25, 6 का करेंगे 36, 7 का करेंगे 49, 7 का ज़्यादा हो जाएगा 40 से, तो इसलिए आपका ये बन गया सेट। तो ये वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं
ठीक है, कंडीशन देखेंगे, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए x, तो पॉजिटिव इंटीजर से, और इनका स्क्वायर 40 से कम होना चाहिए। समझ में आ गया आपको? अब देखेंगे अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है। राइट द सेट ए एज a equals to x is such that x is the square of a natural numbers। चलिए देखेंगे कैसे करेंगे। अब इसको हम दोनों में लिख के देखेंगे, ठीक है। तो पहले तो आप अगर रोस्टर फॉर्म लिखें, x ऐसा है, सेट है जिसमें कि जो x है वो नेचुरल नंबर्स है और उनका स्क्वायर है इसमें, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं। नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर क्या होता है, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो आपका पास ही क्या आ गया, आपके पास रोस्टर फॉर्म में आ गया। ऐसे आप लिख सकते हैं आगे भी 25, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, आगे चलता रहेगा। तो ये आपका क्या हो गया, आपका रोस्टर फॉर्म हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब इसका सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखेंगे हम। सेट बिल्डर फॉर्म में देखो क्या होगा, ये तो ऑलरेडी सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने आपको पहले बताया था, जब आप x इज सच दैट x इक्वल्स टू इस तरीके से लिखते हैं तो वो आपका सेट बिल्डर फॉर्म होता है। पर हम इसको लिखने का तरीका एक और भी है, देखेंगे कैसे। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू x इज सच दैट x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। मतलब ये x कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं और उनके स्क्वायर के बराबर होगा, और वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना। अब जो आपका स्मॉल n है वो कोई भी नंबर हो सकता है, पर वो क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर्स होना चाहिए। तो ये दोनों देखो एक ही बात कह रहे हैं। ये भी कह रहा था कि x इज सच दैट x इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, और यहाँ भी वही कह रहा है x इज सच दैट कि जो x इक्वल टू किसके होगा, कोई भी नंबर हो सकता है। 1 ले लो तो 1 का स्क्वायर 1, 2 ले लोगे n की जगह तो 2 का स्क्वायर, 3 ले लोगे तो 3 का स्क्वायर, और जो n है वो क्या होगा, नेचुरल नंबर्स होगा। तो आप देख सकते हैं नेचुरल नंबर से। ठीक है, सिंपल है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं क्या कहना चाह रहा है ये। राइट द सेट फॉर 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 और 6/7 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखना है, तो आपने यहाँ पे एक चीज़ देखा होगा, जो कि इसमें क्या दो चीज़ें हो रही हैं। दो चीज़ें क्या हो रही हैं कि इसका जो न्यूमरेटर है वो क्या है आपका 1 लेस देन डिनोमिनेटर है। ठीक है ना, यही तो हो रहा है इसमें। ये देखा होगा आपने कि जो न्यूमरेटर है वो एक कम है, देखिए हर एक में। ठीक है, तो अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म बनाते हैं, करली ब्रेसेस, x इज सच दैट x इक्वल्स टू n/n+1। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर ये कोई n है तो उसमें नीचे क्या हो गया, देखो n+1 हो गया ना। अगर n इक्वल्स टू 1 है तो 1 + 1 2 आ गया। अगर n इक्वल्स टू 2 है तो फिर n+1 3, n इक्वल्स टू 3 है तो n+1 4। क्लियर हो गया। अब पर इसको पूरा आगे लिखना पड़ेगा कि जो n है वो क्या है, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, अब नेचुरल नंबर तो है पर कहाँ तक है, केवल n। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही समझे हो कि जो n है वो लेस देन और इक्वल टू 6 है, बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। समझ में आ गया। तो बहुत सिंपल था ये, इतना कोई डिफिकल्ट इसमें नहीं था। ठीक है, अब हम देखेंगे एग्जाम्पल 5। अब एग्जाम्पल 5 में क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 5 आप बुक देखेंगे उसमें आपको ये ऑप्शन मिलेंगे। आपके पास सेट दे रखे हैं, ठीक है, 1 2 3 4। अब इनको सामने ABC से मैच करना है। तो जैसे आपके पास सबसे पहला जो A है, तो इसके पास मैचिंग में A है, वो क्या क्या है, देखिए x इज सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स and is a divisor of 18। मतलब x इस तरीके के पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, x जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और वो क्या है, डिवाइजर है 18 के, मतलब वो 18 को डिवाइड करते हैं। तो इनमें से ऐसा कौन सा है,
यस ये वाला है। तो आपका 1 भी 18 को डिवाइड करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है, 6 भी करता है, 9 भी करता है, 18 भी करता है। तो आप इसके साथ इसको मैच कर सकते हैं। सिंपल है। अगला है आपके पास x इज सच दैट x इज एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब x जो है वो आपका एक इंटीजर है और जो x है वो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0 है। तो ऐसा कहाँ पे है? तो आप इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, इसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इससे अगर आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 3 और यहाँ से आपके पास आ जाएगी x की वैल्यू -3। तो इसका सेट क्या बनेगा? बिल्कुल सही। समझ में आ गया आपको? चलिए आगे देखते हैं। आपके पास अगला सी इसमें ऑप्शन है। सी क्या कह रहा है? देखिए सी कह रहा है x इज सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x प्लस 1 इक्वल्स टू 1। अब इसमें ऐसा क्या है? कौन सा है ऐसा? आप पीछे देखेंगे दोबारा से। आपके पास इक्वेशन क्या थी वहाँ पे? x प्लस 1 इक्वल्स टू 1, यही था। अगर आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x क्या आ जाएगा आपके पास? 0। तो आपके पास कौन सा सेट है ऐसा? ठीक है, सिंपल है। तो इसलिए आपके पास यहाँ से क्या आ गया? x की वैल्यू आ गई 0। तो इसका जो सेट हो गया वो क्या हो गया? ये। चलिए आगे देखते हैं। टी है आपके पास x is such that x is a letter of the word P principal। तो क्या है ऐसा आपके पास सेट? बिल्कुल हमारे पास एक सेट है, ये रहा। बट आपने एक चीज़ देखा होगा, इसमें क्या हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसा क्यों हुआ? बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप कि जो आपके लेटर्स हैं सेट में लेटर्स क्या थे? P R I N C A L। तो आपने देखा होगा जो P है वो 2 बार था, तो उसको केवल एक बार लिखते हैं हम सेट में। मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि आप इसको रिपीट नहीं करते। आई आपने देखा 2 बार था, इसलिए इसमें आई केवल एक बार आया। तो आपको ये भी क्लियर हो गया। अब आपके पास आगे है एक्सरसाइज 1.1। 1.1 एक्सरसाइज आप बहुत सिंपल है, आप खुद ही कर लेंगे। जितना भी अभी मैंने आपको समझाया, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, किस तरीके से दोनों को आपस में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी एक्सरसाइज उसमें करने को है, आप आसानी से कर सकते हैं। अगर कुछ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।